Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica, and in today's class I will discuss about the important elements of Unit 1 Education Studies. हम डिस्कस कर रहे हैं एंटी यूजीसी नेट पेपर एजुकेशन को और उसमें हम डिस्कस करेंगे अब एजुकेशन स्टडीज़ यूनिट 1 के तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। हम तीन इज़्म डिस्कस करेंगे एक साथ इसी क्लास में। कंपैरिजन होगा आपका आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म और रियलिज्म के बीच में, और इसका जो पीडीएफ है मैं शेयर करूंगी आपसे टेलीग्राम ग्रुप पे। देखिए आइडियलिज्म की बात करेंगे, इसके कंप्लीट एस्पेक्ट की बात करेंगे। ऑल्सो लेक्चर अवेलेबल है चैनल पे ऑलरेडी, पर कंपैरिजन फॉर्म में डिस्कस करेंगे आज। और एक एक एलिमेंट जिससे कुछ स्टूडेंट्स को डाउट था कि किसी इज्म की मेटाफिजिक्स क्या होगी, एपिस्टेमोलॉजी क्या होगी, एक्सोलॉजी क्या होगी, करिकुलम कैसा होगा, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट इसी क्लास में डिस्कस होंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की क्लास। तीनों इज्म डिस्कस होंगे, उनमें कंपैरिजन होगा और तीनों इज्म के बारे में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आइडियलिज्म से। हमारा जो ये जो इस्म है वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट्स का पार्ट है, और स्टार्टिंग ही हुई थी आइडियलिज्म से। आइडियलिज्म के बाद कैसे चेंजेस आए और कौन किसके एक्सपोनेंट हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइडियलिज्म फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन को डिस्कस कर रहे हैं हम। देखिए, ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ फिलॉसफी, फर्स्ट अगर हम बात करें, देखिए फिलॉसफी मैंने आपको समझाया था, एक क्लास ली थी फिलॉसफी और उसके टाइप्स की, जिसमें फिलॉसफी क्या है, जिसमें आप लव और विजडम की बात करते हैं। लव और विजडम की बात करेंगे, दैट मीन्स नॉलेज के लिए प्यार। आप नॉलेज सीकर हैं और डिफरेंट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स होते हैं फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स में। किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा, कोई भी फिलोसफर है उसने डिफरेंट एस्पेक्ट दिए। तो स्टार्टिंग हुई थी आपकी आइडियलिज्म से। स्टार्टिंग हुई थी आपकी आइडियलिज्म से, ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ फिलोसफी, इसे आप कहेंगे ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ फिलोसफी गिवन बाय प्लेटो। ठीक है, जो आपको एक कंटेंट नॉलेज चाहिए होती है वो आप उसको लेक्चर में मिल जाएगी। प्लेटो ने दिया था। इट्स ओरिजिन गोज बैक टू एंशिएंट इंडिया इन द ईस्ट एंड प्लेटो इन द वेस्ट। तो इसका ओरिजिन हुआ था, आपको बेसिक ये पता होना चाहिए। और आइडियाज़ और आइडल्स की बात करता है, ये बात करता है आइडियाज़ एंड आइडल्स की। आइडियाज़ आर दी ओनली रियलिटी। अब की एलिमेंट से फोकस करना है तो आपको ईज़िली बाकी चीज़ें समझ आएँगी। जब भी आप किसी टॉपिक के की एलिमेंट्स पे फोकस करेंगे, तो आपको उनसे रिलेटेड उसके एम्स, उसका करिकुलम, मेथड्स, टीचर सब समझ आने लग जाता है। तो आइडियलिज़्म क्या था? प्लेटो ने दिया था, ओल्डेस्ट सिस्टम है, स्टार्टिंग हुई थी यहाँ से कहेंगे आप। तो आइडियाज़ की, विचारों की बात करते थे कि विचारों में ही सब कुछ है। आपको आइडल्स, आइडियाज़ इनकी बात करते हैं। तो एक की एलिमेंट हो गया आइडियाज़ आर दी ओनली रियलिटी। सबसे ज़्यादा फोकस किसको दिया? आइडियाज़ को। आइडियाज़ आर दी ओनली रियलिटी, द ओनली थिंग वर्थ नोइंग। अगर आप किसी वर्थ नोइंग बात करेंगे तो आइडियाज़, आइडियलिज्म, टॉक अबाउट आइडियाज़। ठीक है, चलिए, सब आपको लर्न भी हो जाएगा। जो बीएड एमएड के स्टूडेंट हैं जिनके सिलेबस का ये पार्ट है, उनके लिए भी वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके लिए भी वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको सब कुछ समझ आएगा ईजिली। और मैं आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डिस्कस करूंगी साथ साथ। देखिए, मटेरियल वर्ल्ड डू नॉट रियली एग्जिस्ट, इसने कहा आइडियलिज्म ने कि जो मटेरियल वर्ल्ड है वो एग्जिस्ट नहीं करता। देयर इज अ नो एक्सटर्नल रियलिटी एंड द वर्ल्ड इज कंसिस्ट ऑफ आइडियाज। जो कोई संसार है, वर्ल्ड है, दैट इज कंसिस्ट ऑफ आइडियाज की एलिमेंट्स हो गए, कि मटेरियल वर्ल्ड की कोई बात नहीं की। गिव मोर इम्पोर्टेंस टू सेल्फ एंड माइंड। ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी? ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी माइंड एंड द सेल्फ रेदर देन मैटर। मैटर की बात नहीं की। ट्रुथ, गुडनेस एंड ब्यूटी। ट्रुथ, गुडनेस एंड ब्यूटी की बात की थी आइडियलिज्म में। ये आपका 2021 का क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है कि ट्रुथ, गुडनेस एंड ब्यूटी, सत्यम शिवम सुंदरम की बात की है आइडियाज़ ने, विचारों की बात की है कि जो भी है अल्टीमेट इज ट्रुथ, गुडनेस एंड ब्यूटी। मतलब हमने स्टार्टिंग तो आइडियाज़ से की थी, लेकिन एट प्रेजेंट हमारे इन्वायरमेंट में आइडियाज़, विचारों की या ट्रुथ, गुडनेस और ब्यूटी की कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रह गई है। सब मटेरियल वर्ल्ड के पीछे भाग रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। सेल्फिशनेस बहुत आ गई है। लेकिन आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग जो सेल्फ रियलाइजेशन है, कि आप जब गलत होती हैं तो आपको सेल्फ रियलाइज होता है कि आपने कुछ गलत किया, उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। अटेनमेंट ऑफ परफेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग की बात करता है ये। ठीक है, तो आपने अभी तक क्या सीखा? कि सर्च फॉर ट्रुथ, अगर हम ट्रुथ की बात करेंगे कि सच बोलो और सच के हिसाब से काम करो, कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपोनेंट, बहुत सारे हैं, इम्पॉर्टेंट डिस्कस करेंगे।
कंटेंट के लिए मैंने आपको मेंशन कर दिया है। जो आप एक क्वेश्चन भी लिखते हैं अपने बीएड एमएड कोर्सेज में, एक अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन को, 16 मार्क्स के क्वेश्चन को एक अटेम्प्ट करते हैं, तो क्या मैटर होना चाहिए, किस तरीके से लिखा होना चाहिए, वो भी आपको एक हेल्प मिल जाएगी। तो बीएड एमएड के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल है ये लेक्चर। ठीक है, तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कस करेंगे हम। एम के गांधी आइडियाज़ की बात करते थे, स्वामी विवेकानंद, ठीक है, राधा कृष्ण जी, शंकर आचार्य, फिशे अगर हम बात करें तो, ठीक है, जेंटाइल, ये सब आइडियलिज्म के एक्सपोनेंट हैं। कुछ इंपॉर्टेंट आपको पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब बात करते हैं भाई आइडियलिज्म की एपिस्टेमोलॉजी क्या है। अब क्योंकि जिन्होंने लास्ट लेक्चर लिया था तो मैंने आपको फिलॉसफी और उसके टाइप्स बताए थे, तो उन्हें पता होगा कि एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है। सोर्सेज ऑफ नॉलेज, हाउ टू गेन नॉलेज, ज्ञान मीमांसा, उसकी बात करते हैं। एपिस्टेमोलॉजी, सोर्सेज ऑफ नॉलेज, तो यहाँ नॉलेज का सोर्स क्या है? थ्रू सेल्फ एग्जामिनेशन, ठीक है। नॉलेज इज ऑब्टेन व्हेन आइडियाज आर ब्रॉट इनटू द कॉन्शियसनेस, जब आप आइडियाज को इंपॉर्टेंस दें और अपनी कॉन्शियसनेस में लें। डिस्कोर्स, अपने आप को एनालाइज करना। नॉलेज इज द नॉलेज ऑफ स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस किया इन्होंने, स्पिरिचुअलिटी एस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस किया। तो एपिस्टेमोलॉजी इज स्पिरिचुअलिटी और सेल्फ एग्जामिनेशन, ठीक है। जितनी डीप अंडरस्टैंडिंग करेंगे आप टॉपिक के बारे में, आपको उतनी ईजिली आप मार्क कर पाएंगे आंसर। क्लियर? देन वी हैव मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स बात करते हैं रियलिटी की। तो अल्टीमेट रियलिटी, व्हाट इज अल्टीमेट रियलिटी? इज आइडियाज, माइंड, सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है। रियलिटी इज अनचेंजिंग वर्ल्ड ऑफ परफेक्ट आइडियाज। ये पूरी की पूरी लाइन जो है ये एग्जाम में आ चुकी है। आपको बताना था ये किस इज्म की ओर इशारा करती है, दैट इज आइडियलिज्म। कुछ क्वेश्चन आपको बिल्कुल ईजी क्वेश्चन मिलेंगे, अगर आपको ज़रा सी भी नॉलेज है, आपने थोड़ी सी भी प्रैक्टिस की है, तो आप अच्छे से आंसर मार्क कर पाएंगे। एग्ज़ाम में घबराने की बजाय पेपर पे ध्यान देना होता है कि कैसे स्मार्टली आप आंसर कर पाएंगे। नहीं भी पढ़ा आइडियलिज्म तो ये अपने आप में लाइन जो है, रियलिटी इज अनचेंजिंग वर्ल्ड ऑफ परफेक्ट आइडियाज, इज ऑल अबाउट आइडियलिज्म, ठीक है। मेटाफिजिक्स हो गई। थर्ड टाइप था एक्जियोलॉजी, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की बात करें, देखिए कोई भी चीज़ समझनी हो तो उसके प्रिंसिपल समझ लीजिए। एम्स, करिकुलम, मेथड, स्टूडेंट, टीचर, डिसिप्लिन सब अपने आप हो जाएगा। गॉड इज रूलिंग अथॉरिटी ऑफ द यूनिवर्स, इन्होंने गॉड की इंपॉर्टेंस की बात की कि गॉड है, उसके पास एक अल्टीमेट अथॉरिटी है, यूनिवर्स को चला रहा है। स्पिरिचुअल वैल्यूज़ की बात की, टू अचीव स्पिरिचुअल परफेक्शन, कि हमें स्पिरिचुअली परफेक्शन अचीव करनी है। वैल्यूज़ आर एब्सोल्यूट एंड अनचेंजिंग, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट है 2017 का। वैल्यूज़ आर एब्सोल्यूट एंड अनचेंजिंग। माइंड, आइडियाज कॉन्स्टिट्यूट रियलिटी, माइंड और आइडियाज से आपकी कॉन्स्टिट्यूट रियलिटी होती है। डेवलपमेंट ऑफ आइडियल पर्सनैलिटी, अगर आपने कुछ डेवलप करना ही है तो आइडियल पर्सनैलिटी डेवलप कीजिए, ठीक है। देन आपका फेथ ऑफ ट्रुथ, गुडनेस एंड ब्यूटी, ये आपका क्वेश्चन आ चुका है, फेथ ऑफ ट्रुथ, गुडनेस एंड ब्यूटी, ठीक है। चलिए अब आते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन पे। एम्स ऑफ एजुकेशन की अगर बात करें तो अब आपने प्रिंसिपल समझ लिए, तो प्रिंसिपल समझ लिए तो एम्स ईजी हो गए आपके लिए समझना। सेल्फ रियलाइजेशन की बात करता है ये, ठीक है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात की, वही प्रिंसिपल था आपका। रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ, गुडनेस एंड ब्यूटी की बात की। कंजर्वेशन, प्रमोशन एंड ट्रांजिशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, इसकी बात की। डेवलपमेंट ऑफ माइंड, माइंड की बात कर रहे हैं, आइडियाज़ की बात कर रहे हैं। देखो स्टार्टिंग तो हमने आइडियाज़ से की थी, लेकिन चेंज होते 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 हम एक्सटेंशनलिज्म तक चले गए, अपने अस्तित्व की बात करने लग गए। बीच में हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में आ गए, प्रैग्मेटिज्म में, नेचुरलिज्म में, नेचर की बात करने लग गए। स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी, धीरे धीरे चेंजेस आए। इंटेलिजेंस और एक रैशनल बिहेवियर डेवलप करना है थ्रू आइडियाज़, ठीक है। तो ये आपके एम्स ऑफ एजुकेशन हो गए। देन वी हैव करिकुलम। करिकुलम में बात करते हैं कि आइडियाज़ और एक्सटर्नल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग करिकुलम डेवलप होना चाहिए। क्या होगा आपके, अगर आप करिकुलम डेवलप कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, तो कैसा करिकुलम होगा? ह्यूमनिस्टिक सब्जेक्ट आर एम्फेसाइज, ह्यूमनिस्टिक, ह्यूमैनिटी सिखाएं। आज लोगों में ह्यूमैनिटी नहीं है, बच्चों में भी नहीं है, क्योंकि लोगों में नहीं है तो वो अपने किड्स को भी नहीं समझा पा रहे। तो ह्यूमैनिस्टिक सब्जेक्ट्स आपने करने हैं। मॉरल साइंस हो गया, मॉरल वैल्यूज़ देना। इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट पे बात की, ठीक है। लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज, लिटरेचर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, साइंस, ये सब्जेक्ट थे। एस्थेटिक में आपका आर्ट एंड ब्यूटी। मॉरल में रिलीजन एंड एथिक्स। इसकी एक्सियोलॉजी की भी बात करें तो वैल्यूज़ को डेवलप करना, जो अपने आप में आइडियलिज्म है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं मैथड्स ऑफ टीचिंग। अब आइडियलिज्म आपको अच्छे से समझ आ गया कि आइडियाज़ की बात करता है, वैल्यूज़ की बात करता है, मटेरियल वर्ल्ड की कोई बात नहीं करता। तो मैथड्स ऑफ टीचिंग कैसा होगा? आइडियलिज्म डिड नॉट अडॉप्ट
आइडियलिज्म डिड नॉट अडॉप्ट एनी स्पेसिफिक एंड डेफिनेट मेथड ऑफ टीचिंग। आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग वो कोई भी एक स्पेसिफिक मेथड ऑफ टीचिंग अडॉप्ट नहीं करता। द एडवोकेट मैनी मेथड्स, बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, अकॉर्डिंग डिपेंड्स ऑन क्रिएटर। तो क्वेश्चन आंसर हो सकता है, लेक्चर हो सकता है, लेक्चर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, डायलॉग, आर्ग्यूमेंटेशन, आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, बुक स्टडी, इंटरसेक्शंस, डिस्कशंस, सोकैट्रिक मेथड, ये सब हो सकते हैं। पर किसी सिंगल मेथड को ऐसा सच को इम्पोर्टेंस नहीं दी। चलिए अब बात करें अगर रोल ऑफ टीचर की, तो सिखाने वाला कौन है हमें? सुप्रीम एंड इम्पॉर्टेंट प्लेस ऑफ टीचर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है टीचर के रोल की। द टीचर एज अ गार्डनर नोज बेस्ट टू हाउ टू केयर एंड डेवलप द चाइल्ड। टीचर की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, स्टूडेंट की कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है, वो भी डिस्कस करेंगे हम। स्पिरिचुअल वैल्यूज़ की बात की तो स्पिरिचुअल गाइड, रोल मॉडल, खुद में एक अपने आप में रोल मॉडल होंगी तभी बच्चे उनसे सीखेंगे। एक्सेप्ट आइडियाज़ ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट के आइडियाज़ को एक्सेप्ट करना, इंकरेज करना स्टूडेंट्स को। टीचर एज अ फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड। लेकिन टीचर का सबसे इम्पॉर्टेंट, नटशल में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है। देन वी हैव रोल ऑफ स्टूडेंट। कैसा है स्टूडेंट का रोल? पैसिव, जो टीचर बता रहे हैं वैसे सुन रही है। रिसीविंग एंड मेमोराइजिंग, दैट मीन्स रट्टा लगा रहे हैं, मेमोराइज कर दें जो टीचर बता रहे हैं। जब भी स्टूडेंट का रोल पैसिव होगा, दैट मीन्स आपका टीचर का रोल एक्टिव है, तो आप पैसिव लर्नर हैं, तो आप मेमोराइज करेंगे चीज़ों को। क्वेश्चन आंसरिंग और डिबेट करना, डिस्कशन करना, ये तब आता है जब आपको इतनी फ्रीडम दी जाए कि एज अ स्टूडेंट आप बात कर पाएँ। अदरवाइज आप टीचर के बताए हुए तरीके से मेमोराइज करेंगे। तो इनिशियली स्टार्टिंग हुई थी, वहाँ से भी याद कर सकते हो, स्टार्टिंग इससे हुई थी। तो टीचर का रोल है आपका इम्पॉर्टेंट और स्टूडेंट का रोल है पैसिव। ओके, डिसिप्लिन की अगर हम बात करें, आइडियलिज्म एडवोकेट डिसिप्लिन एट ऑल कॉस्ट। ऑब्वियसली टीचर का ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है ना, तो डिसिप्लिन को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। गिव स्पेशल एम्फोसाइज ऑन डिसिप्लिन, रिस्ट्रिक्शंस ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी, ठीक है। इनर डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनर डिसिप्लिन, क्योंकि जब आप में वैल्यूज़ इम्पार्ट हो गई, आपको कुछ वैल्यू सीख ली आपने कि आप किसी भी काम को कैसे करेंगे, तो आपका इनर डिसिप्लिन आ गया, सेल्फ कंट्रोल आ गया आप में। क्योंकि आइडियलिज्म बात करता है सेल्फ रियलाइजेशन की, सेल्फ रियलाइजेशन की बात करते हैं आइडियलिज्म, ठीक है। चलिए, स्कूल कैसा होगा भाई आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग? फिर अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, स्कूल इज द ओनली प्लेस ऑफ फॉर रेगुलर एंड इफेक्टिव एजुकेशन। स्कूल ही ऐसी जगह है जहाँ पे आप एजुकेशन ले पाएंगे। स्कूल इज द आइडियल प्लेस ऑफ प्लेजिंग एंड जॉयफुल एक्टिविटी। स्कूल ही वो जगह है जहाँ पे आप एक्टिविटीज़ कर पाएंगे, जॉयफुल बिहेवियर हो पाएगा, आइडियाज़ को टेस्ट कर पाएंगे, इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो स्कूल और टीचर की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्लियर। चलिए, नेक्स्ट वी हैव नेचुरलिज्म। अब आइडियलिज्म समझ लिया हमने अच्छे से कि आइडियलिज्म क्या है, कहानी आइडियलिज्म की, आइडियलिज्म क्या क्या बातें की गई हैं, आइडियलिज्म बात की गई है आइडियाज़ की, आइडियाज़ को कैसे आपने इन्वॉल्व करना है, सेल्फ रियलाइजेशन की, ट्रूथ, गुडनेस एंड ब्यूटी की। टीचर का इंपॉर्टेंट रोल है, स्टूडेंट का ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, पैसिव है। स्कूल की इंपॉर्टेंस है, मैथड्स कोई पर्टिकुलर नहीं बताए गए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई। जितनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई उतनी जल्दी आप समझ पाएंगे चीज़ों को। नेक्स्ट आता है आपका नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म बात करता है, नेचुरलिज्म बैक टू नेचर, कीवर्ड बैक टू नेचर, नेचर की बात करो। आइडियलिज्म ने बात की आइडियाज़ की, इंटरनल वैल्यूज़ की, स्पिरिचुअलिटी की। नेचर ने बात की, नेचुरलिज्म ने बात की कि बच्चों को फ्रीडम दे दो नेचर में और अपने अकॉर्डिंग सीखने दो। बिलीव्स दैट एजुकेशन शुड बी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द चाइल्ड। जैसे बच्चे का बिहेवियर है उसे वैसे सीखने दो। आज के इन्वायरमेंट में ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स भी वो वाले स्टूडेंट नहीं हैं कि कुछ भी करने देंगे तो कुछ भी करेंगे, क्योंकि नहीं करने दे रहे तभी बहुत कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर उनको हम कुछ भी नहीं करने दे रहे, थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस लगा भी रहे हैं, तब भी बहुत कुछ कर जाती हैं वो, जिसे कहते हैं ना जुगाड़ लगा लेते हैं हर तरीके से। तो अभी अगर फ्री दे देंगे हम इन्वायरमेंट की, करिए जो करना है, नेचर में सीखिए, तो सीखेंगे कम, बिगड़ेंगे ज़्यादा। लेकिन क्योंकि हमने आइडियलिज्म से स्टार्ट किया था, तो आइडियलिज्म में तो क्या था, आइडियाज़ की बात की, इम्प्रूवमेंट आ रही है, नेचर के अकॉर्डिंग सीखने दो, ठीक है, नेचुरल मैन बनने दो नेचुरल, ठीक है। अब इसकी मेटाफिजिक्स की अगर बात करें तो नेचर मैटर इज द अल्टीमेट रियलिटी। मेटाफिजिक्स बात करता है रियलिटी की। डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ एनीथिंग बियॉन्ड नेचर। नेचर के अलावा जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है तो उसे डिनाई कर दिया। कंपैरिजन करो, आइडियलिज्म में मटेरियल वर्ल्ड को डिनाई कर दिया। सारी बात किसकी की? आइडियलिज्म की। डू नॉट बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी। आइडियलिज्म में बिलीव किस पे था? स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे। नेचर पे बिलीव नहीं है।
नेचुरल लॉज जो हैं आर सफिशिएंट टू एक्सप्लेन रियलिटी। ठीक है, इसके बाद रियलिटी की तरफ जाएंगे हम। तो जो नेचुरल लॉ है वो सफिशिएंट है अपने आप को रियलिटी बताने के लिए। चलिए, एपिस्टेमोलॉजी इज टॉकिंग अबाउट द सोर्सेज ऑफ नॉलेज, ज्ञान मीमांसा। ये बात करता है कि हाईलाइटेड द वैल्यू ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। इन्होंने कहा साइंटिफिक नॉलेज को समझो। ऑल्सो लेड डाउन स्ट्रेस ऑन सेंसरी ट्रेनिंग, अपने सेंसेस। ये बात सच है, आप अपने सेंसेस से, एक्सपीरियंस से जितना सीखेंगे, किसी के बताने से नहीं सीखेंगे। आप एग्ज़ाम देते हैं कभी, और आपको एग्ज़ाम में जो खुद को एक्सपीरियंस हुआ उससे आपने ज़्यादा सीखा होगा। किसी के बताने से कि एग्ज़ाम में ऐसा होता है वैसा होता है, उससे आप ज़्यादा नहीं सीखेंगे। आपके सेंसेस, जब आप खुद, आपको एक्सपीरियंस होती है कोई भी चीज़, तो आप उससे ज़्यादा बेटर सीखते हैं। नॉलेज इज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करके सीखते हैं। डू नॉट बिलीव इन इंट्यूशनल नॉलेज, भाई अंदर से इंट्यूशन हो रही है कि ऐसा होगा, उस पर कोई बिलीव इनका नहीं है। नो फेथ इन इंट्यूशन प्रेयर, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। किसका बिलीव नहीं था इंट्यूशन, प्रेयर और डिवाइन इंस्पिरेशन पर? बच्चे कंफ्यूज हो गए, प्रैग्मेटिज्म की तरफ चले गए, वो जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात करता है। ठीक है, तो ज़्यादा इसका अप्रोप्रिएट आंसर है कि किसी भी इंट्यूशन, प्रेयर, डिवाइन पे बिलीव नहीं है, नेचुरलिज्म। एनीथिंग विच कैन नॉट बी कॉम्प्रीहेंडेड थ्रू सेंसेस डजेंट एग्जिस्ट, जो भी सेंसेस में नहीं है, नहीं सीख पाए, विचारों का कुछ नहीं करना, उससे एक स्टेप फर्दर आ गए हैं, तो उसको आप कहेंगे कि कुछ नहीं सीखा आपने। देन वी हैव एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी बात करता है टॉकिंग अबाउट वैल्यूज। एक्सियोलॉजी इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट वैल्यूज। वैल्यूज आर अराइजिंग फ्रॉम ह्यूमन बीइंग, वैल्यूज अराइज फ्रॉम ह्यूमन बीइंग इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट। आप इन्वायरमेंट में रहकर अपनी वैल्यूज डेवलप करते हैं। देयर इज अ नो एब्सोल्यूट गुड और एविल इन द वर्ल्ड। उन्होंने कहा कुछ भी हम राइट रॉन्ग आइडियाज़ के अकॉर्डिंग नहीं बता सकते। वो विल डिसाइड मॉरल वैल्यूज़, कौन डिसाइड करेगा? ठीक है, किसी के अकॉर्डिंग कुछ गुड है, किसी के अकॉर्डिंग कुछ गुड है। तो नो एब्सोल्यूट गुड और एविल इन द वर्ल्ड, आप एब्सोल्युटली नहीं बता सकते कि व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। वैल्यूज ऑफ द लाइफ आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन नीड्स। हम अपनी वैल्यूज डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म, ह्यूमन नीड्स के अकॉर्डिंग। डू नॉट बिलीव इन स्पिरिचुअल वैल्यू, डू नॉट बिलीव इन स्पिरिचुअल वैल्यू, बिलीव इन गुडनेस ऑफ मैन एज ही इज बॉर्न। अगर गुडनेस की बात कर रहे हैं तो मैन की गुडनेस की बात कर रहे हैं, एज ही इज बॉर्न, जैसा वो है। ठीक है, चलिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं, क्योंकि इनकी इंपॉर्टेंस इसलिए है, आप बाकी चीज़ें आराम से समझ जाएंगे। क्या है? सबसे पहले तो देखिए, नेचर इज़ एवरीथिंग। भाई नेचर ही सब कुछ है, सारी कहानी यहीं ख़त्म कर दी उन्होंने। नेचर इज़ एवरीथिंग, ठीक है, नेचर सब कुछ है। देन इट इज़ मोनेस्टिक कंसेप्ट। मोनो, मोनो मीन्स सिंगल, मोनो मीन्स सिंगल। ड्यूलिज्म, टू एस्पेक्ट, डुअल एस्पेक्ट्स। ठीक है, प्लूरिज्म, प्लूरल, बहुत सारे। तो मोनिस्टिक कंसेप्ट है, एक ही चीज़ बोल दी है। नेचुरलिज्म, नेचर। नेचर अलॉन इज द सोर्स ऑफ नॉलेज, नेचर ही है जहाँ से नॉलेज मिलेगी। नेचर इज द अल्टीमेट रियलिटी, नेचर विल डिसाइड द वैल्यूज, सब कुछ नेचर। ओनली मटीरियल वर्ल्ड इज ट्रू। उसने आइडलिज्म ने क्या कहा? मटीरियल वर्ल्ड ट्रू नहीं है, देयर इज अ नो स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ये वर्ल्ड है। नेचर इज द अल्टीमेट रियलिटी, इट gives full freedom to the child so that he can learn whatever he want to learn। ठीक है, फ्रीडम देते हैं चाइल्ड को ताकि वो सीख पाए। दे बिलीव इन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे बहुत ध्यान दीजिए। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इज गिवन बाय नेचुरलिज्म। चाइल्ड को फ्री रखो, अपने अकॉर्डिंग सीखने दो। दे इनकरेज नेगेटिव एजुकेशन एंड डिस्करेज नेगेटिव एजुकेशन एंड डिस्करेज ट्रेडिशनल टीचिंग। इन्होंने नेगेटिव एजुकेशन को इनकरेज किया। नेगेटिव एजुकेशन मीन्स नो एजुकेशन से नहीं है, नेगेटिव एजुकेशन की दैट मीन्स आप स्टूडेंट को भी बोलने दो, या उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन होनी चाहिए। और ट्रेडिशनल टीचिंग, टीचर बता रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, उसको डिस्करेज किया। ठीक है, चलिए। देन वी हैव एम्स ऑफ एजुकेशन। एम्स ऑफ एजुकेशन टू डेवलप इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअल एस्पेक्ट की बात की। अब आपको अगर प्रिंसिपल क्लियर हो गए हैं तो आप इजीली सीख पाएंगे। इंडिविजुअल इन नेचुरल सेटिंग, अपनी नेचुरल सेटिंग में सीखेंगे वो। सेल्फ एक्सप्रेशन, सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ प्रिजर्वेशन। अटेनमेंट ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर हैप्पीनेस। अडेप्शन, एडजस्टमेंट टू द इन्वायरमेंट, अडेप्ट करेंगे अपने आप को, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे इन्वायरमेंट में। इन्होंने बात की ऑटोनोमस डेवलपमेंट की। आप नहीं सिखाएंगे, मैं नहीं सिखाएंगे, कोई भी नहीं सिखाएगा।
ऑटोनमस डेवलपमेंट होगी, बच्चे अपने एक्सपीरियंस से ऑब्जर्व करके सीखेंगे। टू मेक द ह्यूमन मशीन एज परफेक्ट एज एफिशिएंट इज पॉसिबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको बाकियों से समझ अलग करेगा। टू मेक द ह्यूमन मशीन एज परफेक्ट, इन्होंने ज़्यादा ना ह्यूमन मशीन को परफेक्ट बनाने की बात की नेचुरलिज्म में। जितना पॉसिबल हो सकता है एक मशीन की तरह ट्रीट करो कि सब कुछ परफेक्ट ट्रीट होना चाहिए ह्यूमन में। टू इक्विप द इंडिविजुअल स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड डस्ट टू इंश्योर द सर्वाइवल, ये नेक्स्ट पार्ट है इसका। चलो नेक्स्ट वी हैव द करिकुलम, क्योंकि प्रिंसिपल्स क्लियर है, एम्स ऑफ एजुकेशन क्लियर है, तो आपको समझ आ जाएगा करिकुलम कैसा होगा। देयर इज अ नो फिक्स करिकुलम, उसने भी कहा कि हाँ देखिए कोई फिक्स करिकुलम नहीं है अपना करिकुलम, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, नेचर पे रख दिया तो सब नेचर डिसाइड करेगा। डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू बेसिक इंस्टिंक्ट, एप्टीट्यूड एंड टेंडेंसी। एप्टीट्यूड एटीट्यूड का डिफरेंस बताया था मैंने आपको, कमेंट में बताना मुझे, मैंने आपको 1 मिनट क्लास दी थी, डिफरेंस बिटवीन द एटीट्यूड एंड द एप्टीट्यूड। आई विल नॉट एक्सप्लेन इट अगेन, आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में जो भी इंटरेस्टेड होंगे। मेन सब्जेक्ट्स आर गेम्स, स्पोर्ट्स। नेचर को याद रखो, नेचर में क्या कर सकते हो, गेम्स खेल सकते हो, स्पोर्ट्स कर सकते हो, फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ ट्रेनिंग कर सकते हैं। शुड बी कोरिलेटेड टू लाइफ अराउंड, ऐसा कि लाइफ अराउंड हो। साइंस, केमिस्ट्री, जूलॉजी, फिजिक्स ये पार्ट हो सकते हैं, अदरवाइज फिक्स करिकुलम नहीं है, ये की एलिमेंट है। ठीक है, देन वी हैव मेथड्स ऑफ टीचिंग। एम्फेसिस लर्निंग बाय डूइंग, डायरेक्ट एक्सपेंसेस से सीखा, एक्सपीरियंस से, ऑब्जर्वेशन से, प्लेवे से, डाल्टन मेथड से, मोंटेसरी से, हिस्ट्रिक से, नेगेटिव मेथड से, ऑल द इम्पॉर्टेंट मेथड्स। ओके, नेक्स्ट वी हैव रोल ऑफ टीचर। मैं टीचर का क्या रोल है क्या टीचर यहाँ पर? टू एक्वेंट द चिल्ड्रन विद देयर नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचर इज द सुप्रीम टीचर। कौन है टीचर? नेचर, नेचर इज द सुप्रीम टीचर। टीचर प्रेजेंट इज नेसेसरी बट हिज इंटरफेरेंस शुड बी मिनिमम। ठीक है, टीचर आ जाए लेकिन उसकी जो इंटरफेरेंस है वो मिनिमम होनी चाहिए। सेट द स्टेज ऑफ द चाइल्ड, लेट द लर्न हिमसेल्फ, अपने आप सीखेगा, ऑब्जर्व करेगा और सीख जाएगा। चलिए नेक्स्ट वी हैव डिसिप्लिन। एक्सटर्नल डिसिप्लिन इज ऑल टुगेदर आउट ऑफ प्लेस। एक्सटर्नल डिसिप्लिन, आइडियलिज्म ने बात की इंटरनल डिसिप्लिन की, खुद में वैल्यूज इम्पार्ट करने की। नेचुरलिज्म बात कर रहे हैं एक्सटर्नल डिसिप्लिन की, नेचर में सीख कर अपने आप में डिसिप्लिन डेवलप होता है जब। फ्रीडम इज द स्लोगन ऑफ नेचुरलिज्म, उसमें फ्रीडम नहीं थी, इसमें फ्रीडम है। ठीक है, वहाँ पे फ्रीडम नहीं थी, यहाँ पे फ्रीडम है, लेकिन पनिशमेंट ये भी नहीं देते। ठीक है, पनिशमेंट नहीं है, फ्रीडम दे दी ना तो पनिशमेंट तो वैसे भी नहीं होगी। चलिए देन वी हैव स्कूल। नेचुरलिज्म अटैच लेस इंपॉर्टेंस टू द एग्जिस्टेंस ऑफ फॉर्मल स्कूल। फॉर्मल स्कूल की बात नहीं की इन्होंने। टेक्स्ट बुक्स बिकॉज इट हिंडर द नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, तो इन्होंने बात की नेचर की, तो स्कूल टेक्स्ट बुक्स ये सब नहीं इंपॉर्टेंस थी। फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए कि बच्चा जो भी करना चाह रहा है उसे करने दो। दूसरों ने बताया था everything is good as it comes from the hands of the author of nature, but everything degenerates in the hands of the man। भाई भगवान ने तो सब कुछ अच्छा दिया है, लेकिन जब भी मैन के हाथ में वो चीज़ें आई हैं तो वो अपने आप ही डीजनरेट होने लग गई हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आ चुकी है एग्जाम में। नेचर इज़ द बेस्ट स्कूल, नेचर की बात की है। द स्टूडेंट्स शुड दैम सेल्फ गवर्न द स्कूल, स्टूडेंट ही भाई गवर्न कर लेंगे। भाई हमारे आज के बच्चे तो अगर स्कूल दे दें उनके हाथ में तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स शुड देमसेल्फ गवर्न द स्कूल, स्टूडेंट्स अपने आप कर लेंगे, चला लेंगे स्कूल्स को। ठीक है जी, चला लेंगे स्कूल। चलिए नेक्स्ट वी हैव दिस रियलिज्म। आई होप आपको क्लियर हो रही है चीज़ें। रियलिज्म, व्हाट इज रियलिज्म? चलिए तीनों में कंपैरिजन हो जाएगा, आपको आइडियलिज्म क्लियर हुआ, नेचुरलिज्म की तरफ आए, रियलिज्म की तरफ आए। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट लेक्चर्स डिस्कस करूंगी मैं, लेकिन आप प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। आप लोग नहीं करते, मुझे पर्सनली मैसेज तो करते हैं, लेकिन आप प्लीज़ वीडियोस पे भी कमेंट कीजिए, वो ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और वीडियोस और प्रमोट होंगी, ईज लर्निंग चैनल प्रमोट होगा तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आपने साइलेंट व्यूअर नहीं बनना, और प्लीज़ कमेंट ऑन वीडियोस, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक इट। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं रियलिज्म पे। राइट फ्रॉम द ग्रीक वर्ड रेस विच मीन्स रियल, ग्रीक वर्ड से आया है रियल से। एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ द रियलिज्म, एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ द रियलिज्म। क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो पीडीएफ भी आपको या जो भी पीपीटीज प्रिपेयर होती हैं की एलिमेंट्स इंक्लूड करते हैं उसमें, जिससे अंडरस्टैंडिंग हो। क्या करेंगे, बहुत सारे पेजेस फिल करके, बुक्स अवेलेबल हैं, पढ़ते रहिए बुक्स, लेकिन अगर हम लर्निंग एस्पेक्ट से डिस्कस कर रहे हैं तो की एलिमेंट्स पे फोकस करेंगे जो आपके काम भी आए। तो रिप्रेजेंट द थ्योरी दैट पर्टिकुलर थिंग्स एग्जिस्ट
इंडिपेंडेंसी ऑफ आर परसेप्शन, व्हाट्स आर परसीव इज रियल, जो भी हम परसीव कर रहे हैं दैट इज रियल ओनली। रियलिटी, रियल एस्पेक्ट की रियलिटी क्या है, रियलिटी में देखिए ना क्या हो रहा है, उस पर बात कर रहे हैं। बिलीव इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड एज ट्रू, भाई ये कहते हैं एक्सटर्नल वर्ल्ड जो है वो ट्रू है, और हमारे आइडलिज्म महाराज कहते थे कि एक्सटर्नल वर्ल्ड ट्रू नहीं है। ठीक है, डिफरेंस भी हो जाएगा। रियलिटी की बात करता है, इसके एक्सपीरियंस की बात करें अगर, सबसे पहले तो फादर कौन है, एरिस्टोटल जी। ठीक है, अरस्तु कहते हैं हिंदी में, जॉन लॉक, और आपके जॉन मिल्टन, इनको भी देख सकते हैं हम। और देखिए फ्रांसिस बेकन, देन वी हैव द टाके और दुशेल, रिचार्ड मोल्स्टर। कुछ बेसिक बेसिक आप सुनते रहेंगे आगे भी नाम, तो आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब एक्सपेरिमेंट्स कर लिए, मेटाफिजिक्स की बात करते हैं। मेटाफिजिक्स की बात करें, रियलिटी की बात करें, वो नेचर की बात कर रहे थे, वो आइडियाज़ की बात कर रहे थे, तो ये बात करें रियलिटी की। तो रियलिटी इज एक्सटर्नल एंड कैन बी वेरीफाइड। जो रियलिटी में है उसको ऑब्वियसली आप वेरीफाई भी कर सकते हो। क्या करोगे, नेचर का, क्या करोगे आइडियाज़ का, इंप्रूवमेंट की तरफ आ रही है। रियलिटी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सटर्नल ऑफ आर माइंड्स। ठीक है, देन देर इज अ रियल वर्ल्ड ऑफ द ऑब्जेक्टिव दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। और देखिए वर्ल्ड इज सेल्फ कॉज्ड, जो भी वर्ल्ड है आपका वो सेल्फ कॉज्ड है। प्लूरिस्टिक, नेचर इज द मोनोलिस्टिक। ठीक है, मोनो एस्पेक्ट की बात कर रहे थे, दिस इज प्लूरल। यहाँ पे आइडियाज भी हैं, मटेरियल भी है, एक्सपीरियंस भी है, रियलिटी की बात हो रही है। दिस इज अ प्लूरिस्टिक वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड कैसा है, प्लूरिस्टिक वर्ल्ड। क्लियर। देन ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट्स पे डिपेंड करता है। आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हो रहे हैं। एक्सोलॉजी की अगर बात करें तो डिस्कवर वैल्यू इन द इमीडिएट सोशल लाइफ, भाई मेरी सोशल लाइफ में मुझे जो बेटर लगेगा ना, दैट्स माई अप्रोप्रिएट वैल्यू। एक्सोलॉजी बात करती है वैल्यू की, तो जो भी आपकी इमीडिएट सोशल लाइफ पे आपको सही लगता है, ठीक है, वो आपकी वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए कोई पेशेंट है, बहुत बीमार है, बहुत एक्सपेंसिव मेडिसिन चाहिए, और शॉप पर जाकर वो मेडिसिन के पैसे नहीं हैं मान लीजिए, तो अब उनके नियर डियर वंस को चाहिए मेडिसिन। वैल्यूज़ कहती हैं कि भाई आप चोरी नहीं करेंगे, या आप चोरी छिपे किसी की मेडिसिन नहीं लेंगे, या जो भी, कि आप बिना पूछे नहीं लेंगे। लेकिन क्योंकि अब आपको अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, आपकी सोशल इमीडिएट लाइफ में आपको रिक्वायरमेंट है, तो आपने मेडिसिन ले ली और अपने पेशेंट को दे दी। तो दैट मीन्स आपने अपनी वैल्यूज़ अपने आप बनाई। आपकी इमीडिएट सोशल लाइफ कहती थी कि आपके जो पेशेंट है उसकी लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं विचारों का या ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो उससे या क्या होना चाहिए की बजाय जो इमीडिएट उन्हें इंपॉर्टेंस लगी उस जिस चीज़ की, वो काम किया उन्होंने। तो रियलिटी में क्या हो रहा है उसकी बात करता है आपका रियलिज्म। तो इमीडिएट सोशल लाइफ में जो वैल्यू निकलेगी ना, उसे इंपॉर्टेंस दे दी। ठीक है, इम्फोसिस ऑन प्रेजेंट प्रैक्टिकल लाइफ, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर ज़्यादा जोर दी है, तभी यहाँ आगे जाके प्रैग्मेटिज्म आया था। एक से दूसरी इंप्रूवमेंट हो रही है तो एक इसमें डेवलप हो जाता है, तो इसलिए प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की इन्होंने इंपॉर्टेंस दी। बिहेवियर शुड बी सोशली एंड रैशनली एक्सेप्टेड, बिहेवियर ऐसा होना चाहिए जो सोशली और रैशनली एक्सेप्टेड हो। ठीक है, हमें साधु संत नहीं बनना, हमें वो बिहेवियर देना है जो सोशली और रैशनली एक्सेप्टेड हो। कोई भी इसमें परफेक्ट नहीं है, कैसे डेवलपमेंट हुई हमें ये डिस्कस करना है, किसके कौन से एक्सपेरिमेंट हैं, कैसी आपकी एपिस्टेमोलॉजी है, एपिस्टेमोलॉजी और मेटाफिजिक्स, एक्सोलॉजी, ये बात करेंगे। वैल्यूज आर डिराइव्ड फ्रॉम द नेचर, ये कहते हैं जो नेचर में वैल्यूज है उससे डिराइव्ड हो सकती हैं। चलिए एपिस्टेमोलॉजी की बात करें अगर, नॉलेज फ्रॉम एक्सपीरियंस, ये उन्होंने भी कहा था, नेचर इज अल्टीमेट रियलिटी। नॉलेज कम्स टू सेंसेस, ये भी बिल्कुल सही बात है। सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज, ये आपकी नेचुरलिज्म में बात की थी। ठीक है, चलिए आज की क्लास काफ़ी टाइम टेकिंग होगी, आपकी टाइम कंज्यूमिंग होगी, लेकिन क्योंकि मेहनत मैं कर रही हूँ आप लोगों के लिए कि आपको एक अच्छा कंटेंट मिल जाए, क्योंकि वाइट बोर्ड मैंने त्याग दिया है आप लोगों के लिए कि चलिए पीपीटी फॉर्म में देते हैं, पीडीएफ तो शेयर हो ही रहे हैं आपसे रेगुलरली, तो आपके लिए और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो और अच्छा से मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा मेहनत आप भी कीजिए। ठीक है, देखिए फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की अगर बात करें तो रियलिज्म बिलीव्स इन इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट। रियलिज्म बात करता है इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट की। इट बिलीव्स इन द इम्पॉर्टेंस ऑफ मटीरियल वर्ल्ड, मटीरियल वर्ल्ड की ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। साइंटिफिक एटीट्यूड की बात की, इम्फोसिस ऑन एक्सपेरिमेंट, कि एक्सपेरिमेंट करो, सीखो, देखो। सेंसेस की बात की इन्होंने, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपकी प्लूरिस्टिक कंसेप्ट की,
इस वीडियो लेक्चर को एक साथ तीनों इज़्मों को एक साथ डिस्कस करने का मतलब भी यही था कि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, ठीक है? क्योंकि इसके बाद मैं नेक्स्ट 3 इज़्म हैं उनको एक साथ डिस्कस करूँगी। तो कोई डाउट नहीं रहेगा आपको कि इसमें क्या है, उसमें क्या है। कंसेप्ट जितनी अच्छी आपकी होगी, कंसेप्ट फॉर्मेशन जितना अच्छा होगा, कोई भी क्वेश्चन आए, जैसा भी आए, मार्क कर पाएँगे आप। ठीक है? मैं लगातार आपसे प्रीवियस से क्वेश्चन भी डिस्कस कर रही हूँ, तो इसलिए आपके कोई एक डाउट्स नहीं बचेंगे आपको। देन वी हैव एम्स ऑफ एजुकेशन। एम्स ऑफ एजुकेशन प्रिपेयरिंग द चाइल्ड फॉर अ रियल लाइफ। भाई हमें विचार नहीं सिखाने बच्चों को। आइडियलिज्म कहता है कि विचारों की ज्ञान दो। इससे तो वैसे तो वो भी होना चाहिए, मॉरल वैल्यूज़ भी इम्पार्ट करनी चाहिए। पर एम्स ऑफ एजुकेशन ऐसा कि रियलिटी में एग्जिस्ट कर पाएँ, सर्वाइव कर पाएँ, अपनी जो हम हमारी होती है जीविका अर्न करना, ये अर्न कर पाएँ। तो रियल लाइफ के लिए प्रिपेयर करना। कई बार हमने देखा होगा कि जो बुकिश नॉलेज हम लेते हैं ड्यूरिंग एजुकेशन, जो भी हम अपनी लेते हैं सेकेंडरी एजुकेशन तक, वो काम नहीं आती। जब हम रियल लाइफ में या रियल वर्ल्ड में जाते हैं जॉब के लिए या बिज़नेस करने के लिए या फॉर एनी पर्पस, देखते हैं कि जो बुक्स में सीखा वो तो कहीं था ही नहीं। तो रियल लाइफ अभी क्यों हमारी एजुकेशन जो है वो चेंज हो चुकी है, वोकेशनल एजुकेशन भी हो गई है, मॉरल वैल्यूज़ भी आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं ताकि रियल वर्ल्ड के लिए हम बच्चों को सिखा पाएँ। कोडिंग सिखाई जा रही है, तो आने वाले फ्यूचर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए रियलिटी एस्पेक्ट्स के लिए इम्पोर्टेंस दी गई, ठीक है? तो प्रिपेयरिंग द चाइल्ड फॉर अ हैप्पी लाइफ, भई ऐसे भी हो कि हैप्पी रहें, हर चीज़ की हर इम्पोर्टेंस है, आप एक कंप्लीट एस्पेक्ट पे डिपेंड नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि आइडियलिज़्म ही परफेक्ट है, नेचुरलिज़्म ही परफेक्ट है या रियलिज़्म ही परफेक्ट है, तो हर एस्पेक्ट अपने आप में इम्पोर्टेंस है। लेकिन देखो वोकेशनल एजुकेशन की रियलिटी की बात करोगे ना, तो वोकेशनल एजुकेशन की बात की, एनवायरनमेंट्स में फिट होने की बात की, एडजस्ट करने की, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड आपका रियलिज़्म से कंसर्न है, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट वी हैव करिकुलम। करिकुलम डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू यूटिलिटी एंड नीड्स। करिकुलम ऐसा हो जो आपकी यूटिलिटी और आपकी नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए। सब्जेक्ट सब्जेक्ट कंसर्निंग डे टू डे एक्टिविटीज़ आर इंक्लूडेड इन द करिकुलम, जो आपके दिनचर्या में काम आए। करिकुलम शुड बी साइंटिफिकली अप्रोच्ड। साइंटिफिक वर्ड आपको दिखेगा, रियलिज्म की तरफ चले जाना, ठीक है? आपका नेचुरल साइंस, बायोलॉजी, फिजिकल साइंस, हेल्थ, कल्चर, फिजिकल एक्सरसाइजेस, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, ये सब आपका काम आएगा। क्लियर? चलिए, मेथड्स ऑफ टीचिंग। साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग कैसा होना चाहिए? साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्ट, आपने और हमने जो सीखा है ना उस पर बात कर रही है। सेल्फ एक्सपीरियंस पे भी डेमोन्स्ट्रेशन देकर, ऑडियो विजुअल एड्स हमारे टाइम पे भी आ गए थे। साइंटिफिक ऑब्जेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग, टीचर का रोल है ऑब्वियसली, ठीक है? उस पर भी आएंगे। मेथड्स कैसे हैं, को रिलेशन मेथड, ऑडियो विजुअल करके सिखाना, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देन रोल ऑफ टीचर। टीचर इज अ सुप्रीम। टीचर सिखाएगा भाई, गुरु की इज्जत करो। टीचर इज अ सुप्रीम, brings the child in touch with the external realities of life. Then the teacher imparts scientific knowledge. मैंने आपको अभी बताया scientific knowledge की बात करता है। Realism. He must be able to expose and guide the students towards the hard realities of the life. ये भी बताओ कि कितना हार्ड है। कभी हम अपने पेरेंट्स से या अपने एल्डर्स से सुनते हैं कि जो तुम सोच रहे हो ना फ़िलहाल कि ऐसा नहीं है, बहुत ही रियलिटी इज़ वेरी हार्ड, अर्न करना मुश्किल है, या कभी ताने सुनते हैं, कभी कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं हम लोग, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बहुत मुश्किल है, ये करोगे वो करोगे। तो हार्ड रियलिटी ऑफ लाइफ बता देता है रियलिज्म। क्लियर? ठीक है, क्योंकि उनको भी एक्सपीरियंस से आया होता है और हम अपने ड्रीमी वर्ल्ड में होते हैं कि ऐसा नहीं होगा। रोल ऑफ स्टूडेंट टू ऑब्जर्व द वर्ल्ड अराउंड देम। हम अपने आप जब से हम पैदा होते हैं, धीरे धीरे डेवलपमेंट होती है, तो हम ऑब्जर्व करते रहते हैं अराउंड दी वर्ल्ड कि क्या हो रहा है। टू फाइंड आउट एंड डिस्कवर न्यू थिंग्स, ये भी हमारी आदत होती है। क्यूरियस होते हैं बहुत, क्यूरियस होते हैं बहुत कि क्या हो रहा है, डिस्कवर करते हैं न्यू थिंग्स। लर्निंग बाय डूइंग विथ सेल्फ एक्सपीरियंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? चलिए, डिसिप्लिन की बात करें अगर, तो बिलीव इन सेल्फ डिसिप्लिन, ये भी बात करते हैं सेल्फ डिसिप्लिन की। नेचुरल सोशल प्रोसीजर में सीखेंगे। डिसिप्लिन एंड एडजस्टमेंट टू एनवायरनमेंट की बात करते हैं। देन वी हैव स्कूल। स्कूल इज़ द सोशली वेल प्लान्ड इंस्टीट्यूशन। अभी के स्कूल वेल प्लान्ड हैं, आपको सिखाने के पर्पज़ से हैं। टीचिंग एंड लर्निंग, मैंने आपको पेपर 1 की भी क्लास स्टार्ट की हुई हैं। टीचिंग एंड लर्निंग इज़ अ पर्पसफुल एक्टिविटी, जानबूझ के की गई एक्टिविटी है, ऐसी ही नहीं है कुछ भी टीच कर दें आपको। हमारा मोटो है कि आप कुछ पर्टिकुलर चीज़ें सीख जाएँ, ठीक है? तो सोशली वेल प्लान्ड इंस्टीट्यूशंस है, मिरर ऑफ सोसाइटी, समाज का आईना है।
एजेंसी विद मीट्स द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन, जो चिल्ड्रन की नीड्स को मीट करते हैं। स्कूल इज़ एजेंसी विद प्रोवाइड वोकेशनल एजुकेशन, स्कूल में आप सीखते हैं वोकेशनल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, ये सब स्कूल्स कॉलेजेस की बात है, ठीक है, ताकि हम अपनी लाइवलीहुड अर्न कर पाएँ। चलिए जी, अब हम पहुंच गए अपने लास्ट उस पर। तो आइडियलिज्म की बात कर ली, रियलिज्म की बात कर ली, सबकी बात कर ली हमने। आई होप आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट थी, आपको समझ आई, और समझ आई वैल्यूबल रही क्लास, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट।